देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ट्रंप भाग लेने गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नेताओं को, यूरोप के देश के नेताओं को, देशों को खूब सुनाया। यूक्रेन और रशिया वॉर पे बोलते हुए उनका कहना था कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों बेवकूफ़ हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, कैसे इसे ख़त्म करना है, तो दोनों को बेवकूफ़ बोला उन्होंने। तो इसके अलावा फिर उन्होंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके ऊपर भी टिप्पणी करते हुए बोला कि कनाडा अमेरिका की सब्सिडी पे पल रहा है और हम इसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ट्रंप हुए अनस्टॉपेबल। खूब बोले, खूब नेताओं को सुनाया, खूब देशों को सुनाया और लगभग 70 मिनट तक अनस्टॉपेबल भाषण दिया और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए भी अपनी भड़ास निकाली। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, क्या सुनाया, किसको सुनाया। पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ट्रंप भाग लेने गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नेताओं को, यूरोप के देश के नेताओं को, देशों को खूब सुनाया। तो उनमें जो बातें इम्पॉर्टेंट रही वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में चल रही थी, वहाँ पर उन्हें 45 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन वे 70 मिनट तक खूब बोले और उनकी बातों का, और उसके बाद भी वो पत्रकारों से बातें करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन और रशिया वॉर पे बोलते हुए उनका कहना था कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों बेवकूफ़ हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, कैसे इसे ख़त्म करना है, तो दोनों को बेवकूफ़ बोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनका दूसरा दावा था कि उन्होंने तीसरे वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया को बचाया है। उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। तो ये दावा उनका किया गया कि अगर वे नहीं होते तो दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध में फंसी होती, और बहुत सारी बातें उन्होंने करी। इसके बाद साथ में उन्होंने ये भी बोला कि डेनमार्क, जिसकी स्वायत्त टेरिटरी है ग्रीनलैंड, उसे एक एहसान फरामोश देश बताया कि ये डेनमार्क बहुत एहसान फरामोश है। अमेरिका के साथ उसने बहुत एहसान फरामोशी की है क्योंकि ग्रीनलैंड वो दे नहीं रहा है अमेरिका को, और अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनका दावा है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके ऊपर भी टिप्पणी करते हुए बोला कि कनाडा अमेरिका की सब्सिडी पे पल रहा है और हम इसे कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब सब्सिडी को ख़त्म कर सकते हैं और कनाडा को घुटनों पे ला सकते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोली। इसके साथ भारत के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं, वो अच्छे इंसान हैं और हम भारत के साथ एक बहुत अच्छी ट्रेड डील की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन सब बातों के अलावा फिर पत्रकारों से भी बातचीत हुई तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड एक बर्फ़ का टुकड़ा मात्र है, हम जब चाहें वहाँ कब्जा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी सेना वहाँ नहीं उतार रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो नेटो के देश हैं वही ग्रीनलैंड कैसे अमेरिका को दिया जाए, इस पर विचार करें। तो इसके साथ उनका ये भी कहना है कि यूरोपियन देश सही डायरेक्शन में, सही लाइन पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका उसका समर्थन करने वाले देश और उनका विरोध करने वाले देशों को याद रखेगा। इस तरह की उन्होंने इनडायरेक्ट धमकी भी दे डाली। और साथ में उनका ये भी कहना था ट्रंप का कि इस समय अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे मजबूत स्थिति में है। तो ये सब उनकी बातें थी जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में की। अब देखिए, यहाँ पर यह है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनका कहना था कि अमेरिकी दादागिरी का दौर गुजर चुका है और अब पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों हैं वो भी बोल चुके हैं कि दुनिया गुंडों के युग में जी रही है। परोक्ष रूप से उन्होंने ट्रंप के लिए ही ये बात बोली थी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, उनका कहना था कि
मतलब इस जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दो अमेरिका और यूरोपियन देश आमने सामने हैं, उसके मुद्दे पर उनका कहना है कि आप शीघ्र ही देखेंगे ये देश जल्दी ही अपने मालिक के सामने दुम हिलाते नजर आएंगे। यानी जो यूरोपियन देश हैं वो जल्दी अमेरिका के सामने फिर उनकी बातें मानते नजर आएंगे। तो इस तरह का पुतिन ने भी बोला। तो देखिए, फिलहाल ऐसा लग रहा है जो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह के ट्रंप अनस्टॉपेबल तरीके से बोल रहे हैं, तो और जिस तरह से अपनी बातों से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो डायरेक्ट अभी यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मुकाबले में फंसना नहीं चाहते, या उनकी जो नाराज़गी है उसे फ़िलहाल मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यूरोपियन देशों ने जो अमेरिका के साथ जुलाई में उनकी एक ट्रेड डील हुई थी उसे भी फ़िलहाल रोक दिया है। तो शायद ट्रंप उस वजह से भी थोड़ा पीछे हटने की उनकी मंशा दिख रही है, लेकिन ये अस्थाई ही रूप से मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, वे मैक्सिको पर कार्रवाई कर सकते हैं, कोलंबिया पे कर सकते हैं, क्यूबा पे कार्रवाई उनकी प्रस्तावित है, और उसके साथ साथ अभी हाल में ही उन्होंने हिंद महासागर में स्थित एक मॉरिशस का द्वीप है डियागो गार्सिया, जो कि इंग्लैंड ने अमेरिका को दिया था, उस पर भी कब्जा करने की बात करने लगे हैं। यानी अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनका वो अब आने वाले समय में तीव्र गति से उन्हें पूरा करने के प्रयास करेंगे। यानी लगातार पूरी दुनिया को वो संसद पर मतलब सांसद में डालेंगे, परेशानी में डालेंगे, तकलीफ़ें देंगे। जिस तरह से बेलगाम तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब उनके जो नेक्स्ट टारगेट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनमें से किसी न किसी को प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते ही रहेंगे।